ठीक है, तो हम RDP में बस अपना यहाँ पे डॉल्फिन के अंदर लॉगिन कर लेंगे। ये करंट टाइम पे मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है स्टार्टिंग के टाइम पे। अगर स्टार्ट करने का प्लान किया है भाई तो इससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं है, डॉल्फिन से ईजी। अब हमें चाहिए ना भाई, प्रोफाइल क्रिएट करनी रहती है। क्रिएट प्रोफाइल बनाओ, यहाँ पे टैप मारो, और अभी आप यहाँ पे जो मर्जी वो डाल सकते हो, कुछ ऐसा नीड नहीं है कि आपको ऐसा कुछ डालना है। अभी ना हमें नीड पड़ेगी अपनी प्रॉक्सी की। तो भाई का जो इन्होंने जो मुझे प्रॉक्सी प्रोवाइड कराई है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी, और वापस आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना न्यू प्रॉक्सी का एक ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे सॉक्स फाइल, और यहाँ पे टैप मार देना। ठीक है, इसको एक बार रन होने देना, ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन चेक कर लेगा। कनेक्शन हमारा न्यू जर्सी का है, प्रॉपर RDP प्रॉक्सी कनेक्ट हो गया। अब हमें ना यहाँ पे इसको कर लेना है गूगल के ऊपर। ठीक है, ये नन दिखा रहेगा, यहाँ पे गूगल कर लेना। अभी स्टार्टिंग में ना टैग में जो मर्जी सब डालो, ये सब में कोई कुछ नीड नहीं है। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है, अगर आपको CPC ठीक ठाक मिल रही है तो विंडोज पर रहने देना, अदरवाइज ना दिन में 2-3 क्लिक मैक ओएस से मार देना। ठीक है, अगर 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 CPC ठीक ठाक मिल रही होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, विंडोज पे काम करो। नहीं मिल रही है, एक आध दो क्लिक मैक ओएस से मार देना बस। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ। यहाँ पे बाकी कुछ सेटिंग में चेंज करना नहीं है हमें, तो हम फटाफट नीचे आ जाएंगे। हमें ना ये यूजर एजेंट चेंज करना रहता है, इसको एक बार रिफ्रेश मार देना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इसका फोटो मार के रख देना यूजर एजेंट का, ताकि नेक्स्ट टाइम वापस से यही सेम यूजर एजेंट आप ना यूज करो। ठीक है, हर बार इसको ना रिफ्रेश मार देना यूजर एजेंट को। अब ये सब ऑन रहे तो इन सब पे कुछ नहीं करना है। अब वापस नीचे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट ट्रैक, आप इसको भाई ऑन कर देना। ठीक है, अब ये करोगे ना, आप इसको ट्रैक करने का परमिशन दे रहे हो, हमें चाहिए रहेगा इसलिए क्योंकि हम कैच कुकीज जब बिल्ड करेंगे तो वो डेटा सेव होना चाहिए गूगल के पास। अब डेटा सेव होगा तो हमारा यहाँ पे CPC अच्छा मिलता है। इसको ऑफ कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, सेफ रहोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा यहाँ पे CPC उतना हमें अच्छा नहीं मिलेगा। जो हमारा जो CPC मिलना चाहिए ना मुझे, वो CPC नहीं मिलेगा। ठीक है, तो CPC का इशू हो जाता है थोड़ा बहुत, बट इसको ऑन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे स्क्रीन पे और मैनुअल पे टैप मार के ये हमें करना है, कंपलसरी है ये वाली सेटिंग। 1280 × 1024 ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है। ठीक है, इतना होने के बाद वापस आ जाओ ऊपर, और एडिशनल पे चले आना। यहाँ पे चेक कर लेना, ये रेंडर को एक बार रिफ्रेश मार के न्यू फिंगरप्रिंट रिफ्रेश कर लेना, ये फोटो ले लेना बस। क्रिएट के ऊपर टैप मार देना, ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसको भी वापस एक बार चेक कर लेना कनेक्शन, कि जो कंट्री डाला था मैंने वही कंट्री आया है ना, वही चीज़ है। फिर स्टार्ट वाले बटन पर टैप मार देना आपको। एक मिनट भाई, ये ना ऑटोमेटिकली आपको नया ब्राउजर खोल के दे देगा। 2 मिनट वेट कर लो जब तक ये खुलता है। यही है कि जब इसका ये कम होता है ना तो थोड़ा बहुत स्लो खुलता है। हम्म, ये हो गया। अब ना आपको डायरेक्टली कभी भी अपनी मेन साइट नहीं खोलनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3-4 ऐसी वेबसाइट सर्च करोगे जिसके ऊपर अच्छी खासी CPC मिलती हो। मैं सर्च करूंगा इंश्योरेंस, न्यू जर्सी का था ना अपना ये IP। मेरे हिसाब से न्यू जर्सी का था, मुझे देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं न्यू जर्सी का। ठीक है, अब जिस जगह का भी IP होगा ना वहाँ पे ओपन कर लेना। और एक चीज़ और है, अगर मान लो आपको कुछ ऐसा आएगा, मुझे हर बार आता है क्योंकि मेरे पास इतनी सारे ID है, IPs है, ये सब चीज़ मेरा मेरा ट्रैक हो जाता है। ठीक है, आपको आपको नहीं आएगा ये सब चीज़ें, फर्स्ट टाइम करोगे तो। ये सिर्फ मुझे आता है क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा है मेरे पास डेटा मेरे PC पे, तो ये सब मेरा ट्रैक होता है। तो आपको नहीं आएगा, इसका टेंशन ना लेना। अगर मान लो आया भी तो सॉल्व कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। दिक्कत ही तो है, ढूंढ के नेक्स्ट मार लेना। इतना स्लो हो रहा है यार, क्या बताऊं। चलो ठीक है, और ये चीज़ ना आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है भाई साइकिल। वेरीफाई, और मान लो फिर भी नहीं हटेगा तो आप क्या कर लेना भाई, प्रॉक्सी चेंज कर लेना। ठीक है, सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना। अब वो बताता हूँ क्यों आता है। जैसे कि ना मान लो ये वाली प्रॉक्सी कोई बंदा ऑलरेडी इससे पहले यूज किया होगा,
बट उसका यूजर एजेंट अलग होगा, उसका आईपी अलग, उसका लोकेशन अलग, उसका मैक एड्रेस अलग होगा। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो कोई बंदा अगर इससे पहले आपके पहले अगर सेम आईपी यूज़ किया होगा तो डिटेक्ट हो रहा होगा गूगल के थ्रू कि हाँ ये आईपी उस टाइम पे यहाँ पे लॉगिन थी, अब कुछ टाइम के बाद यहाँ लॉगिन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो कंपनी है, 2-4 कंपनी सर्च मार लो, विजिट कर लो, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देना उन कंपनीज के ऊपर, जिस पे भी आप याद रखना हमेशा स्पॉन्सर्ड वाले ऐड पर ही क्लिक मारना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी जाओगे घूमना, बस कोई भी ऐसे 4-5 वेबसाइट ढूंढना जिनके ऊपर इंश्योरेंस, लॉयर, मॉर्टगेज, लोन ऐसे कीवर्ड्स हो। इन सब के ऊपर सीपीसी बहुत अच्छी मिलती है। तो अपनी वेबसाइट पर क्लिक मारने से पहले ऐसे 4-5 वेबसाइट पर घूम लेगा। 4-5 वेबसाइट पे जाने के बाद ना एक कैच बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको ट्रैक वाला ऑन करने बोला था। वो जितना ज़्यादा आपका कैच बन रहा है ना, उतना ज़्यादा आपको ईजी पड़ता है, ठीक है। उसको ऑफ करोगे ना, ये ज़्यादा कैच डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता, ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं होता उसके पास। आपको नीचे जाना है, घूमो इसकी वेबसाइट पे, आपने 4-5 घूम लिया। अब आपको अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक है तो रैंक सर्च मार के चले जाओ, अगर रैंक नहीं है तो फिर डायरेक्टली चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्ट जाने से ना एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो इनवैलिड में कट हो जाता है। अब इसका भी एक बेटर सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। डायरेक्ट जाने से बेटर है कि भाई आप उसका एक ट्विटर का अकाउंट बना दो, ठीक है। ट्विटर अकाउंट पे अपना कोई पोस्ट शेयर कर दो, उस पोस्ट की लिंक के थ्रू चले जाएगा। यहाँ ना ट्विटर सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है गूगल की नज़र में। तो आप ट्विटर के थ्रू चले जाओगे, ये आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब याद रखना, ये जो याहू के एड्स हैं सबसे बेकार एड्स होते हैं, सबसे सस्ते एड होते हैं, कभी क्लिक नहीं मारना होता याहू वगैरह के ऐड पे। अब ना आपको एक ऐड ढूंढनी पड़ेगी जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। अब नीचे आ जाओ यहाँ पे। अब बाकी यार ये तो देखो आपको पता है, आज मैं समझाने बता रहा हूँ, आर्टिकल पूरी पूरी हिंदी में ही है, इस पे क्या ही सीपीसी अगर मिलेगा। हम अगर हम इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट्स पे ज़्यादा टाइम रहेंगे तो फिर वही वाले ऐड आ जाएंगे ना हाँ शायद, वही वाले ऐड आएंगे हमें, हाँ उसी उसी फिर चीज़ तो का ऐड आसान आएगा। हो जाएगा। हाँ तो हमें सीपीसी अच्छी मिलती है। फिर देखो अभी मुझे ना लोन का सर्च किया था, बट वापस आ गया ना, डिस्कवर लोन सॉफ्टवेयर का ही आ गया, ठीक है। अब मैं मान लो मैं इसके ऊपर क्लिक मार रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड पे क्लिक मारने के बाद अगर ऐड में कहीं बाई करने का ऑप्शन होगा, कहीं साइन अप करने का ऑप्शन होगा, तो मैं डेटा फिलअप कर दूंगा वहाँ पे। अब मैं डेटा कहाँ से लाऊंगा, किसी बंदे का, यूएस के बंदे का। तो उसके लिए ना एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, फैक्सी, ठीक है, factsy.com। ये वेबसाइट पे चले जाना। अब ये वेबसाइट आपको यूनाइटेड स्टेट्स के बंदों का डेटा दे देगा। हमें मिल गया डेटा, हमारा काम बन गया हमारा, और क्या, खत्म। डेटा फिल कर दो। ये देखो ये सारे इन लोग का डेटा मिल गया, इसमें इन बंदों का। अगर मान लो मेरी ये वाली जहाँ पे जो मैंने ऐड पे क्लिक मारा है, उस ऐड के ऊपर कहीं डेटा फिल करने का ऑप्शन होगा या कुछ और होगा, तो मैं फिलअप कर दूंगा। ये सब पे भी हमें सीपीसी नहीं मिलती, या तो डायरेक्ट कंपनी के जो एड्स होते हैं ना, हमें बस उन पर अच्छी सीपीसी मिलती है। ये जो Gilog.com, ये जो भी है ना चीजें, इन सब के पर उतना हमें सीपीसी नहीं मिलता। तो ट्राई करना जब भी ऐड क्लिक मारना, सीधा कोई कंपनी की ही ऐड हो, तो आपको अच्छा ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। क्लिक मारने से पहले बार नीचे लिंक चेक कर लेना भाई, लिंक वर्थ इट, उस पर कंपनीज कैसी हैं क्या नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सीपीसी मेंटेन रहा ना, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चीज़ में। देखो अभी ये वाले हैं, यहाँ पे लाइव रिक्वेस्ट डेमो का ऑप्शन दिया है ना। अब यहाँ पे डेटा फिल कर दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम, कंपनी नेम, ठीक है, बिजनेस ईमेल, सब डेटा फिल कर दो। कहाँ से मिलेगा, यहाँ से उतारो, और टाइम मेल का डेटा वहाँ डाल देना ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। टाइम मेल से कोई एक ईमेल आईडी उठा लो, बाकी सब डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, फ़ोन नंबर से लेकर बंदे का एड्रेस से लेकर हर चीज़, ठीक है। ये बस इतना ही है। क्लिक मारने के बाद नया पेज खोल लो एक, बाकी सब क्लियर कर देना और इसकी हिस्ट्री क्लियर कर देना, ठीक है। इतना करने के सीपीआर बाद, को कैसे कंट्रोल में रखेंगे? हाँ हिस्ट्री क्लियर करने के बाद ना आपको वापस से 4-5 सिमिलर नीड्स की वेबसाइट ओपन कर लेनी रहेगी। वापस से सिमिलर नीड्स की वेबसाइट ओपन कर लेना 4-5। खत्म होने के बाद इसको आओ क्लियर करो। अगर आपके पास पेड वर्जन रहेगा इसका तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं रहेगा तो डिलीट कर देना, प्रोफाइल डिलीट, दैट्स इट भाई। बस इतना ही है आपका लोडिंग करंट टाइम ये पे। प्रॉक्सी खत्म हो गई। ये हमारी एक प्रॉक्सी खत्म हो गई। अब वापस से नई प्रॉक्सी के लिए एक वापस से नया प्रोफाइल बनाओ, वापस से सेम काम रिपीट करना है। एक प्रॉक्सी से कितना क्लिक कर सकते हैं? एक प्रॉक्सी से एक वीक में एक क्लिक दे सकते हो आप, वापस नेक्स्ट वीक से वापस क्लिक दे सकते हो एक। तो मतलब एक प्रॉक्सी मतलब से कि एक मंथ में 3 क्लिक।
यहाँ पे गेम होता है ना सीपीसी का, ठीक है, सीपीसी अगर आपने पकड़ लिया अच्छा, बस रेवेन्यू बन जाएगी। ठीक है, मतलब 50